अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आज से मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैं आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः रुपये 1800 और रुपये 1600 की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय है। तो हमें यहाँ पे बी की मासिक आय ज्ञात करनी है और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करवाया हुआ है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली लाइन देखिए क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या लिखा है कि ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। जो ए और बी की मासिक आय है किस अनुपात में है? 5:6 की अनुपात में है ए और बी की मासिक आय। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, माना ए और बी की मासिक आय क्रमशः रुपये 5x व रुपये 6x है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में ना। तो देखिए ए की क्या मानी है, रुपये 5x और बी की मासिक आय रुपये 6x मानी हुई है। ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले किया। फिर उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। ठीक है, उनके मतलब ए और बी के मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। तो ए और बी के मासिक व्यय का अनुपात कितना है? तो मासिक व्यय का अनुपात है 3:4। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तथा ए और बी का व्यय क्रमशः, यानी जो उनका मासिक व्यय है ए और बी का व्यय क्रमशः रुपये 3y व रुपये 4y है। ये मैंने यहाँ पे मान लिया। जो ए और बी का मासिक व्यय है क्रमशः मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, 3y व 4y। तो 3y ये किसका मासिक व्यय है? ये ए का है। और 4y ये किसका है? ये बी का मासिक व्यय है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है आगे। क्वेश्चन में आगे लिखा है, यदि वे प्रति मास क्रमशः रुपये 1800 और 1600 की बचत करते हैं। तो जो 1800 दिया है ये किसकी बचत है? ये ए की है। और जो 1600 दिया है ये किसकी बचत है? ये बी की है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए की बचत 1800 रुपये व बी की बचत 1600 रुपये है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बी की मासिक आय निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 1800 लिखा हुआ है। अब ये 5x क्या है? जो 5x है ये ए की मासिक आय है जो कि हमने मानी हुई है ऊपर। ठीक है, तो ए की मासिक आय यहाँ पे 5x, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस 3y ये क्या है? तो ये ए का मासिक व्यय है। 3y जो है ये ए का मासिक व्यय है ना, और व्यय है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, 5x माइनस 3y और इज इक्वल टू यहाँ पे 1800 जो है ये ए की बचत है, इसीलिए यहाँ पे 1800 लिखा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे मैंने यहाँ पे लिखा है 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 1600 यानी 1600 लिखा हुआ है। अब ये 6x क्या है? तो देखिए जो 6x है ये b की मासिक आय हमने मानी है ना 6x, तो ये b की मासिक आय 6x ये हो गया। फिर उसके बाद माइनस 4y, तो देखिए 4y ये व्यय है, मासिक व्यय है, किसका है? b का है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि व्यय है। तो माइनस 4y इज इक्वल टू 1600, ये 1600 क्या है? तो ये b की बचत है।
तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से और इक्वेशन नंबर 2 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। क्यों मल्टीप्लाई किया अभी आप आगे समझ जाएंगे कि मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों किया गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, यानी गुणा करने के बाद हमें यहाँ पे घटाना भी है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से करेंगे क्या हो जाएगा 5x की मल्टीप्लाई 4 में तो 20x, माइनस लगाए माइनस तो लगा ही रहेगा, 3y की मल्टीप्लाई 4 में तो क्या हो जाएगा 4 3 12y, ये हो गया। 1800 की मल्टीप्लाई 4 में 7200, ये हो गया। अब समीकरण 2 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से करना है। तो देखिए 6 3 18x आपका हो जाएगा, क्योंकि 6 और यहाँ पे x भी तो है ना, तो 6x इंटू 3 आपका 18x हो जाएगा। फिर माइनस का साइन यहाँ पे 4y की मल्टीप्लाई 3 में तो 12y हो जाएगा और 1600 की मल्टीप्लाई 3 में यहाँ पे 4800 हो जाएगा। तो देखिए जो हमने मल्टीप्लाई करवाई तो यहाँ पे ये y वाला जो टर्म था ये क्या हो गया इक्वल हो गया ना, 12y ऊपर भी 12y नीचे भी। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे, घटाने पर लिखा हुआ है ना, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए। तो सबसे पहले तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 12y, ये आपका क्या हो गया ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए घटा रहे हैं तो 20x में से 18x को लेस करेंगे 2x आएगा इज इक्वल टू 7200 में से 4800 को लेस करेंगे तो 2400, यानी 2x बराबर आपका क्या आ गया 2400 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2400 और बटे में 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 00, यानी 1200 रुपये ये x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू हमें यहाँ पे 1200 मिल गई। तो अब हम बड़े आसानी से b की मासिक आय निकाल लेंगे। तो b की मासिक आय हमने मानी क्या हुई है, तो चलिए आते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए b की जो मासिक आय है हमने 6x मानी हुई है। ठीक है, ये b की ही तो मासिक आय है, यहाँ पे लिखा है माना a और b की मासिक आय, तो a की 5x और b की 6x, तो 6x। अब इसी में हम x की वैल्यू रख देंगे, हमें b की मासिक आय पता चल जाएगी। तो चलिए नीचे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए b की मासिक आय 6x मानी हुई थी 6 और x की वैल्यू 1200 हमारी आई है, मल्टीप्लाई करवाइए तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 7200 रुपीज़ और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये आपका बहुत ईजी है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आपका पूरा सॉल्यूशन दिया है। जैसा जैसा आपका क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करते हुए चले जाना है। तो 7200 रुपये दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था इसीलिए यहाँ पे टाइम लग गया। ठीक है, वैसे अगर समझाना नहीं होता सिर्फ सॉल्व करना होता तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं तो समझा रहा था लेकिन आप ये कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिए ताकि आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सके। और प्रैक्टिस कर लेंगे तो 2 मिनट के अंदर बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इस क्वेश्चन के लिए कोई अलग ट्रिक नहीं है, ठीक है, और ट्रिक लगाने की कोशिश भी करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। सिंपल सा मेथड यानी सबसे इजी मेथड मैंने आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12, 24, 36 व 45 से अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है और इस बार के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, एलसीएम एंड एचसीएफ, इसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन की बात छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12, 24, 36 और 45 से अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं 12, 24, 36 व 45। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए 12, तो x इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 12, y इज इक्वल टू 24 और z इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया 36 यानी 36
और यहाँ पे a इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, a इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया 45। ठीक है, ये किया। और क्या कह रहा है कि अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। जो 6 लिखा है ये k की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, k इज इक्वल टू 6 ये दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा है ना कि अभिष्ट संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड ए का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती प्लस के क्या है जो आपका यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है, 6 शेष बचे ना यही। तो देखिए इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 24, z इज इक्वल टू 36, a इज इक्वल टू 45 और k की वैल्यू हमें यहाँ पे 6 दी गई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व कराया है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए संख्या हमसे पूछी गई संख्या क्या है, तो अभिष्ट संख्या बराबर आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड ए का एलसीएम प्लस के। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ए वैल्यू क्या दी गई है आपकी, 12, 24, 36, 45 दी गई है। तो 12, 24, 36, 45 का क्या करेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ निकाल के। देखिए मैंने यहाँ पे साइड में सॉल्व किया है 12, 24, 36, 45। एलसीएम हमें निकालना, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 से करते हैं, 2 6 जा 12। देखिए 24 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 36 है, 2 1 जा 2, एक इधर 2 8 जा 16 आपका हो गया। 45 तो होगा नहीं, तो 45 को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। अब फिर हम 2 से ही करेंगे क्योंकि अभी हो जाएगा आगे सॉल्व हमारा। 2 3 जा 6, देखिए 12 है, 2 6 जा 12, 18, 2 9 जा 18 और 45 तो होगा नहीं। फिर इसके बाद 2 से करेंगे, 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 6, 9 आपका होगा नहीं और 45 भी नहीं होगा। अब आगे हम 3 से करेंगे, तो देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 9 और ये 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 आपका ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अभी भी हम 3 से कर सकते हैं, एक तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी एक, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब 5 से करेंगे 1 1 1 और 5 1 जा 5, ये हमारा हो गया। अब देखिए एलसीएम क्या आया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72 और 72 की मल्टीप्लाई 5 में आप करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 360 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 360, तो एलसीएम हमें क्या मिल गया, एलसीएम हमें यहाँ पे 360 मिल गया है। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता हमारा कि अभिष्ट संख्या बराबर एक्स वाई जेड ए का एलसीएम, एलसीएम हमें क्या मिल गया 360। ठीक है, प्लस के आपका क्या है, तो के आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखिए 6 शेष बचे ना यही के की वैल्यू, तो के इज इक्वल टू 6। तो हमें यहाँ पे एलसीएम क्या मिला, एलसीएम मिला है 360। ठीक है, ये एलसीएम ये रख दिया और प्लस के की वैल्यू 6 है, तो 360 प्लस 6 366, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन इसी मेथड से ही सॉल्व करना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है, या आपको इतना टाइम इस क्वेश्चन में देना होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 366, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पहली बार आप देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको 2 बार ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन आपका अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है मैथमेटिक्स के स्फीयर यानी गोला, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है। और ये क्वेश्चन इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, यानी आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिक मेथड नहीं यूज करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा और उस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कोई कंफ्यूजन भी आप लोगों को नहीं होगी। तो देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में x% की वृद्धि की जाए, तो x% की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 50% की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, 50% की जगह आपको 60%, 70% कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में x% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में 3x प्लस 3x² अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 100 का स्क्वायर इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना जो यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 3x² अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 100 का स्क्वायर % की वृद्धि होगी। तो ये फॉर्मूला याद है तो मात्र आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और अगर आप बेसिक से लगाने जाएंगे तो पहली बात आपसे गलती बहुत होगी, ध्यान रखिएगा, और आंसर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, इसी फॉर्मूले का बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप अरिहंत की बुक में देखेंगे एग्जाम्पल में ना, तो वहाँ पे थोड़ा अलग मेथड यूज़ किया गया, तो वो मेथड मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे जो ये x% है वृद्धि है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 50% की वृद्धि करने पर ना, यानी x की वैल्यू 50% हमें दी गई है। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 50%, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तब गोले के आयतन में प्रतिशत वृद्धि, यही तो हमसे पूछा गया है कि गोले के आयतन में यानी इसके आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा तब गोले के आयतन में प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही लिख दिया जो मैंने आपको ऊपर ये देखिए बताया हुआ था, यही फॉर्मूला 3x प्लस 3x² अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 100 का स्क्वायर %, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आप क्या करेंगे, ये 50 को रख देंगे, 50 को रख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए यहाँ पे 3x, तो 3x की जगह क्या रखना है, 50 रख दिया, प्लस उसके बाद 3x², तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, x² मतलब 50 इंटू 50 आपका हो जाएगा, क्योंकि x² है, 2 है ना, स्क्वायर है ना, तो x इंटू x यही तो होगा। तो x की वैल्यू 50% यानी 50 इंटू 50 ये आपका हो जाएगा। तो देखिए ये किया और अपॉन में आपका 100 ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखिए x³ यानी x इंटू x है ना, तो 3 बार यहाँ पे 50 गुणे 50 गुणे 50 यही तो रखना होगा हमें, x की वैल्यू 50 हमें दी गई है क्वेश्चन में, तो ये किया। फिर अपॉन में 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 और परसेंटेज यहाँ पे लगा रहेगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 की मल्टीप्लाई 50 में करवा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 50 इकन्नम 50 और 50 दूनी आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 5 जा 10, और 3 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे किस में करवा दीजिए। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई देखिए ये 1 इंटू 25, ये तो आपका 25 ही हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे पहले हमने 50 इकन्नम 50, 50 दूनी 100 किया था, तो 1 गुणे 25 आपका 25 हो जाएगा, और ये 3 भी तो मल्टीप्लाई में है, तो 3 इंटू 25 आपका क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी 75, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, 75 हो गया। फिर इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 50 इकन्नम 50, 50 दूनी 100 ये आपका हो गया ना। फिर इसके बाद देखिए ये 50 इकन्नम 50 और 50 दूनी 100 ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 यानी 25/2 ये हो गया, और परसेंटेज यहाँ पे लगा रहेगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 150 और प्लस 75 जोड़ दीजिए 225 हो जाएगा, प्लस 25/2 ये तो आपका ऐसे रहेगा, और परसेंटेज का साइन यहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे आप नीचे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 225 की मल्टीप्लाई 2 में करवा दूंगा 450 और प्लस 25 और अपॉन में आपका 2 तो रहेगा ही, और परसेंटेज यहाँ पे लगा रहेगा। अब देखिए 450 और प्लस 25 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 475 मिलेगा, और अपॉन में आपका क्या है, अपॉन में आपका 2 हो जाएगा, तो 475 और ठीक है, और अपॉन में आपका 2 है, तो यानी हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, अब यहाँ पे 7 नीचे लिया, फिर 2 3 जा 6,
7 में से 6 जाएगा 1 और यहाँ पे बचा है ये 5, इसको नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पे 15 में से 14 को लेस करेंगे तो 1 आएगा, तो क्या मिला 237 सही 1/2%। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए 237 ये लिखा 237 और यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है और यहाँ पे ये 2, यानी 237 सही 1/2%। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 237 सही 1/2। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो देखिए आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो 237 सही 1/2% की वृद्धि हो जाएगी। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, आप यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था इसीलिए टाइम लग रहा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेरी यही आदत है कि क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा ठीक है, लेकिन आपको समझ में तो आ जाएगा अच्छे से ना। तो देखिए आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 11 तथा गुणनफल 30 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। क्या फायदा फालतू में यहाँ पे लंबी प्रोसेस अपनाने का। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल यानी 11। ठीक है, दो संख्याएं ऐसी हो जिनका योगफल 11, ठीक है, और गुणनफल क्या हो 30 हो, यानी ऐसी दो संख्या हो जिसको जोड़ने पर हमें 11 मिल जाए और गुणनफल यानी मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाए 30 मिल जाए। तो देखिए ऑप्शन में चेक करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए से चेक कीजिए। तो ऑप्शन में 6 और 5 दिया है ना, ऑप्शन ए में 6 और 5, तो 6 + 5 कीजिए तो आपको मिलेगा 11। ठीक है, 11 मिल गया, योगफल हमें 11 मिल गया ना। अब देखिए गुणनफल की बात हो रही है, गुणनफल 30 की बात हो रही है। ठीक है, 30 होना चाहिए। तो चलिए करते हैं, 6 × 5 30, ये भी मिल गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 6 और 5 यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही संख्याएं हो जाएंगी आपकी, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो मात्र हमने यहाँ पे 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन का ही यूज करना चाहिए। आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस अपनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे देखिए क्या रहा था कि दो संख्याओं का योगफल 11 है। ठीक है, तो दो संख्याएं ऐसी जिनका योगफल क्या है 11 और गुणनफल 30 है। तो यहाँ पे संख्याएं आपकी ऑप्शन में दी गई हैं, चारों ऑप्शन में। हमने यहाँ पे पहले ऑप्शन को चेक किया तो देखिए 6 और 5 ये संख्या थी, दो संख्या, तो ऐड करेंगे तो आपको 11 मिल रहा है। अगर इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे गुणनफल आपको क्या मिल जाएगा 6 × 5 = आपको 30 मिल जाएगा ना। 6 × 5 30 ही तो आपका होता है, तो 6 × 5 आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। और अगर इसके अलावा अदर ऑप्शंस को आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 और 4 है। अगर 7 और 4 को ऐड करेंगे 11 मिलेगा, लेकिन 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल यहाँ पे आपको 28 मिलेगा, 30 नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसी तरीके से आपका ऑप्शन सी है, 2 और 9 को ऐड करेंगे 11 आएगा, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे तो 18 आ जाएगा, 30 तो आ नहीं रहा है। इसी तरीके से 8 3 को 11 ऐड करेंगे और 8 3 24 होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ही तो हो जाएगा। तो इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी मेथड का यूज कीजिए। लास्ट ईयर आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि 12a² b³ c² तथा यहाँ पे 18a⁴ b² c³ का लघुत्तम समापवर्ती निकाल लिए, यानी एलसीएम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन मैं आपको एकदम सिंपल मेथड से सॉल्व कराऊंगा। मैं आपको बता दूं 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में ना ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा ना, एक बार क्वेश्चन पेपर को उठा के चेक कर लीजिएगा, ABC की जगह आपको XYZ लिखा हुआ मिलेगा। बस सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, पेपर उठा के चेक कर सकते हैं आप लोग।
तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्याएं आपकी दी गई हैं 12 और 18, इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए 12 और 18 का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर से लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। 12 और 18, ये 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 12, 2 9 18, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी भी हम 2 से कर सकते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएगा। 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 1 3, 3 3 9, और फिर यहाँ पे 3 1 3, और ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका लास्ट में देखिए ये 3 1 तो आपका 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 है ऊपर तो 1 है, और ये 3 1 3 आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाइए, 2 2 4, 4 3 12, और 12 3 आपका क्या होता है, 12 3 आपका होता है 36, यानी 12 और 18 का एलसीएम हमें क्या मिल गया, 36 मिल गया ना, 36 हमें मिल चुका है। तो 36 मिल गया। अब देखिए चारों ऑप्शन में आपका 36 दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36 दिया हुआ है। तो अब आगे कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर, यहाँ पे a की पावर 4 b स्क्वायर c क्यूब है। तो देखिए यहाँ पे a की पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे a की पावर 4 है। तो जो पावर आपकी बड़ी होगी उसको हम ले लेंगे, और जो छोटी होगी उसको हम छोड़ देंगे। तो a की पावर 4 बड़ी है ना, तो a की पावर 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे b वाले को देखिए, b की पावर यहाँ पे 3 है पहले, और फिर यहाँ पे b की पावर 2 है, यानी b स्क्वायर है। तो कौन सी पावर बड़ी है, b क्यूब वाली ना, तो b क्यूब, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे c स्क्वायर, यानी c की पावर 2 है, और यहाँ पे c की पावर 3 है। कौन सी पावर बड़ी है, c की पावर 3, c की पावर 3 ले लिया, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं करना रहता आपको, यही मेथड यूज़ कीजिए, 100% आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्ट मिलेगा, चाहे जैसे पूछा जाए, ठीक है। जो आपकी संख्याएं आपको दी गई होती, सबसे पहले आप उसका क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम हमने निकाला 36 आया था। फिर यहाँ पे देखिए जो आपकी पावर यहाँ पे है, दोनों में चेक कर लीजिए, जो पावर बड़ी है उसको हम लिख लेंगे, और जो छोटी उसको छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ पे a की पावर 4 था, ठीक है, a की पावर 4, यहाँ पे b की पावर बड़ी थी, यानी b की पावर 3, ये आपका हो गया था, और यहाँ पे c की पावर 3। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, 36 a की पावर 4, b की पावर 3 और c की पावर 3 आपका कहाँ पे दिया है, तो 36 a की पावर 4, b की पावर 3 और c की पावर 3 आपका यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस कीजिए 1 से 2 बार ना, बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।